हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार, द कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑफ मैचलेस गिफ्ट। और ये कोर्स इस किताब पे बेस्ड है, श्रील प्रभुपाद जी की बुक है किताब। और इस किताब के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम इसके अंदर जाएं और हम डिस्कस करें श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये जो किताब है इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि द मैचलेस गिफ्ट, इंग्लिश में मैचलेस गिफ्ट है। और मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जो सबसे पहले इस्कॉन शुरुआत की थी वो इस सेंटर पे की थी जिसका नाम मैचलेस गिफ्ट था। एक दुकान थी, श्रील प्रभुपाद ने रेंट पे ली थी न्यूयॉर्क में 26th सेकेंड एवेन्यू स्ट्रीट, मतलब 26th स्टोर फ्रंट था सेकेंड एवेन्यू स्ट्रीट पे न्यूयॉर्क में। और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने रेंट पे ली। ये रेंट पे दुकान ली थी जुलाई ऑफ 1966 में, मतलब 1966 में समर्स था। प्रभुपाद 1965 में लैंड किए थे अमेरिका में। और सबसे पहले श्रील प्रभुपाद अपने एक जान पहचान का व्यक्ति था इंडिया से, और वो रहता था तो पेंसिल्वेनिया में, बटला पेंसिल्वेनिया। प्रभुपाद पहले वहाँ पे रहे थे 1965 सितंबर में प्रभुपाद लैंड किए थे अमेरिका में। और फिर उसके बाद वहाँ से श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आ गए। न्यूयॉर्क में सबसे पहले बाउरी स्ट्रीट में रहते थे। तो अगर आप न्यूयॉर्क जाएंगे, मैं भी न्यूयॉर्क गया था, वहाँ पे मैंने बाउरी स्ट्रीट देखी, सेकेंड एवेन्यू देखा। बाउरी स्ट्रीट आज भी बाउरी स्ट्रीट में सारे हिप्पीज़ भरे पड़े, आज भी बाउरी स्ट्रीट। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक अपार्टमेंट में रहते थे, मगर प्रभुपाद अपनी एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ से प्रचार कर पाए। प्रभुपाद के साथ कुछ ही लोग जुड़े थे। तो दो व्यक्ति थे, कार्ल और माइक, जो प्रभुपाद जी की हेल्प कर रहे थे। और ये लोग जुड़े थे और प्रभुपाद ने इनसे बोला कि मुझे एक जगह चाहिए जहाँ से मैं प्रचार कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हेल्प करेंगे। तो इन लोगों ने फिर एक जगह ढूंढी 26th सेकेंड एवेन्यू पे, जो दुकान थी जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट, एक गिफ्ट शॉप थी वो। और अगर आप आज भी जाएंगे तो आज तो चलो इस्कॉन ने उसको टेक ओवर, इस्कॉन का एक सेंटर ही है, छोटा सा सेंटर, या प्रभुपाद जी की मेमोरीज़ के तौर पे है वहाँ पर। उसी के पास पेट्रोल पंप, आज भी पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास थी। तो कार्ल और माइक ने कहा ठीक है प्रभुपाद जी आप आके देखिए, वो हमें तो बड़ी अच्छी लगी। प्रभुपाद जी ने आके देखा, प्रभुपाद ने कहा इमीडिएटली ले लो। और कितना रेंट था उसका दुकान, और प्रभुपाद ने देखा उस पर लिखा था द मैचलेस गिफ्ट। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा नाम है, यही रखेंगे हम नाम। और उस दुकान का रेंट जो था वो $170 था। अब आप आज भी आज तो हरे कृष्णा एक प्रभुपाद की मेमोरियल प्लेस बन गई है। आज भी आप जाएंगे तो बहुत छोटा सा रूम है, वो बहुत ही छोटा रूम है। मतलब आप सोचेंगे कि प्रभुपाद जी ने उसको यस कैसे कर दिया, क्योंकि उस रूम में अगर आप लोगों को बिठाएंगे तो कितने लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम 30 लोग, बस 30-40 अगर एक के ऊपर चढ़ जाए तो। और कुछ नहीं, छोटा सा रूम है, एक पतला सा रूम है मैक्सिमम। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हम ये ले रहे हैं, क्योंकि वो जो मैचलेस गिफ्ट है, जो ये दुकान है, ये न्यूयॉर्क के सेंटर में है। और सारी पब्लिक वहाँ आती है, सारे हिप्पीज़ आसपास थे। और तो कार्ल और माइक ने बोला वेल स्वामी जी, उस टाइम से स्वामी जी बोलते थे, कि आप रहेंगे कहाँ, आप इस दुकान के अंदर तो नहीं रह सकते, सेंटर के अंदर ही। तो जो रेंट देने वाला था मिस्टर गार्डिंगर, उसने कहा ठीक है, जो दुकान थी उसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है। आज भी जाएंगे तो दुकान के अंदर जाएंगे, दुकान के अंदर से आप पीछे बैक डोर से निकलेंगे तो बैक डोर से निकलने के बाद एक चबूतरा है और उसके पीछे एक बिल्डिंग है। तो उन्होंने कहा बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे एक रूम है, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे कहीं, तो आप वो ले लीजिए, तो उसके $100 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो $270 में डील पैक हुई।
तो ये दुकान तो हमने इस्कॉन वालों ने सेव कर ली, मगर वो जो प्रभुपाद जी का रूम है वो चला गया हाथ से, वो निकल गया। वो अब किसी और को रेंट पे दे दिया है, अब पता नहीं क्या है, लॉक्ड है क्या है। सो प्रभुपाद पीछे रहते थे और आगे आके अपनी दुकान, अपने जो सेंटर में प्रीचिंग करते थे, मैचलेस गिफ्ट। उसी दुकान मैचलेस गिफ्ट जो पहला सेंटर था, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश की, इंस्टीट्यूशन वहाँ से प्रभुपाद ने शुरू किया। मतलब इस्कॉन का पहला सेंटर कौन सा था? मैचलेस गिफ्ट। 26th सेकेंड एवेन्यू पे खुला था। फिर वहाँ पे लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। अब ये जो किताब है इसका नाम भी मैचलेस गिफ्ट रखा गया। बीबीटी जो थी लॉस एंजल्स में, उन्होंने सोचा कि हमें एक बुक निकालनी चाहिए जिसका नाम मैचलेस गिफ्ट हो। श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात की थी कि एक्सेप्ट दिस मैचलेस गिफ्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का एक अनुपम उपहार प्लीज़ स्वीकार कीजिए आप। तो उन्होंने कहा हमें किताब निकालनी चाहिए। तो 1974 में बीबीटी ने किताब पब्लिश की। ये किताब श्रील प्रभुपाद ने लिखी नहीं है, ये किताब श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स जो हैं, 7 लेक्चर को ट्रांसक्राइब करके, अलग अलग लेक्चर्स को ट्रांसक्राइब करके उनको 7 लेक्चर को साथ में रख के किताब पब्लिश की है। और फिर ये किताब बाद में श्रील प्रभुपाद को भी प्रेजेंट की थी। 1974 में पब्लिश हुई थी ये पहली प्रिंटिंग 1974 में, जिसमें उन्होंने 25,000 कॉपी छापी थी। 25,000। और ये जो उसकी कॉपी थी वो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भी प्रेजेंट की 1975 में। आई थिंक श्रील प्रभुपाद उस टाइम अमेरिका में थे। ये किताब भेजी। ये किताब थी चैतन्य चरितामृत का सेट था, श्रील प्रभुपाद को प्रेजेंट की कि प्रभुपाद हमने बुक रिलीज़ किया। प्रभुपाद बहुत खुश हुए। मतलब प्रभुपाद को बाद में पता लगा कि उनकी किताब रिलीज़ हुई है उनके नाम से। प्रभुपाद ने कहा वैसे बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी बुक्स। सो ये इस किताब की हिस्ट्री है। इस किताब पे हयग्रीव प्रभु हैं, मतलब हयग्रीव स्वामी उस टाइम, हयग्रीव दास। तो उन्होंने इस किताब पे फिर एक आर्टिकल भी लिखा था, बैक टू गॉडहेड, इस मैचलेस गिफ्ट पे, और बहुत फेमस हुई। डिवोटीज ने बहुत डिस्ट्रीब्यूट की है किताब। श्रील प्रभुपाद ने इस किताब के दूसरे अध्याय में इस किताब का नाम इस्तेमाल किया हुआ है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्पवृक्ष से की जाती है क्योंकि वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है। एक अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है एक शुद्ध वैष्णव। और यही किताब है, इस किताब का नाम है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। तो इसलिए मैंने किताबें चुनी। मतलब बहुत सारी किताबें प्रभुपाद की छोटी किताबें जिस पे हम डिस्कस कर सकते थे। तो मैं सोच रहा था कौन सी किताब चुने, तो मुझे किताब बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस किताब का जो टाइटल है वो इस्कॉन की हिस्ट्री से, इतिहास से जुड़ा हुआ है। बल्कि इस्कॉन जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से इस किताब का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किताबें डिस्कस करूं। और दूसरी बात ये थी कि इस किताब में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे अच्छे सिद्धांतों की चर्चा की है। सिंपल लगती है मगर ये एडवांस्ड कोर्स है। छोटी बुक्स पे हमने बिगनर कोर्स, मीडियम कोर्स, एडवांस्ड कोर्स रखा है। एडवांस्ड कोर्स है इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डिवोटीज़ को बहुत कुछ पता होगा। तो मैं इस किताब की डेप्थ में जाना चाहता हूँ और हम डीप में बात करेंगे कि श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं मगर उनका इसके पीछे कहने का आशय क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे इन एडवांस्ड कोर्सेज में। क्यों लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं। और जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको मानने से क्या फ़ायदा हुआ हमारे मूवमेंट को, उसको ना मानने से क्या घाटा हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन सीरीज़ ऑफ कोर्सेज़ में। तो आई थिंक इन कोर्सेज़ के इनमें 7 चैप्टर्स हैं, तो 7 अध्याय होंगे, 7 लेक्चर्स होंगे इसमें। ये तो इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सॉरी इस कोर्स का। फिर 7 लेक्चर्स और होंगे और आई थिंक एक समरी लेक्चर होगा। इसमें 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय
इसको ऐसे अरेंज किया है कि पहला अध्याय है श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, पहला अध्याय संबंध ज्ञान है, दूसरे से छठा अध्याय अभिधेय है जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक दलदल से उद्धार कैसे करना है, तीसरा अध्याय कृष्ण प्रेम का अभ्यास क्या है, चौथा अध्याय तपस्या क्या है, पांचवा अध्याय कृष्ण भावना में दृढ़ता कैसे रखनी है, छठा अध्याय समस्याओं को कैसे पार करना है। सबका सब अभिधेय है, प्रोसेस कृष्ण कॉन्शियसनेस का। और सातवां अध्याय है अनुपम भेंट, कृष्ण भावना अमृत में मुक्ति, मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, प्रयोजन। इस तरह से इस बुक को अरेंज किया गया है। और फिर उसके बाद आखिरी में लेखक परिचय। एक्चुअली जो ओरिजिनल बुक थी 1974 में पब्लिश हुई थी, उसमें लेखक परिचय नहीं है। और ये जो फ़ोटो है, ये रिसेंट फ़ोटो है। जो ओरिजिनल एडिशन है उसमें राधा कृष्ण की बहुत ही एक ट्रेडिशनल सी फ़ोटो बनी हुई है। आपको कभी गूगल में देखना, आप देखेंगे उसमें श्रील प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री नहीं है, श्रील प्रभुपाद की फ़ोटो ज़रूर है एंड में। तो वो भी एक आप देख सकते हैं नेट पे पुरानी किताब कैसे लगती है, वो भी एक यूनिक लग रही थी। वॉज वेरी नाइस टू सी दैट। सो अब हम इस किताब पे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर से। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।